गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं निशांत सर के द्वारा बताई गई अपनी बात, जो उनको यूपीएससी के रिलेटेड क्या रहता है, ठीक है, तो उनके मार्गदर्शन कुछ तथ्यों है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम उनके मोटिवेशन की तरफ से ले सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करने जाता हूँ अपनी बात। वो कहते हैं कि प्रिय दोस्तों, वर्ष 2014 की यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एथिक्स के पेपर में एक सवाल आया था कि आपके लिए सुख की परिभाषा क्या है। मैंने लिखा, जॉय ऑफ गिविंग, या देने का सुख, मदद करने का सुख। हम पूरी ज़िंदगी किसी न किसी रूप में किसी न किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते ही हैं। आपने भी की होगी, आपने महसूस किया होगा कि उस सुख से मिलने वाला आनंद कितना असीम और अनूठा होता है। जुलाई 2015 की गर्म दोपहर में जब यूपीएससी का परिणाम आया और अपेक्षा से भी बेहतर सफलता मिली, तो लगा कि मदद करने का सुख अब भरपूर मिलेगा। सिविल सेवाओं की खूब यही है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में बेहतर काम का बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और साथ ही कुछ अच्छा योगदान कर जॉय ऑफ गिविंग का एक बेहतरीन अवसर तो देती ही है। आईएएस की परीक्षा में श्रेष्ठ रैंक हासिल करना किसी भी युवा का सपना हो सकता है, पर हर किसी के पास पर्याप्त साधन और संसाधन हो, यह जरूरी नहीं। सफलता की राह में कई अड़चनें या रुकावटें हो सकती है। किसी के लिए भाषा या माध्यम की वजह से, किसी के लिए ग्रामीण या कस्बाई पृष्ठभूमि की वजह से, तो किसी मामले में कमज़ोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। ऐसे में कभी कभी निराशा, अवसाद और उलझनें भी पनपने लगती है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी निराशा से उबर कर सकारात्मक सोच के साथ अपनी लकीर बढ़ करते हुए आगे बढ़े और सफलता का स्वप्न साकार कर पाए। यह पुस्तक दरअसल इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, साथ ही समय समय पर प्राप्त होने वाले सवालों और शंकाओं, संदेहों के निराकरण की ईमानदार कोशिश भी। साथ ही एक और बात भी यह पुस्तक के लेखक से जुड़ी है। सिविल सेवा परीक्षा में चयन के बाद अनेक अवसरों पर युवाओं से संवाद का अवसर मिला। इस दौरान मैंने यह स्पष्ट तौर पर महसूस किया कि उन्हें नई पैटर्न की अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा की समग्र तैयारी के लिए एक संपूर्ण पुस्तक की शिद्दत से ज़रूरत है। इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऐसे कई अनिवार्य पहलू हैं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। साथ ही अनजाने में ही हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन से सुधारा जा सकता था। साथ ही मैंने यह भी महसूस किया कि ऐसे तमाम युवा अभ्यर्थी हैं जो बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकते। दूर दराज के गांव, कस्बों, शहरों में रहने वाले ऐसे साथियों के लिए ऐसी एक समग्र पुस्तक एक बड़ी ज़रूरत बन गई थी। और अगर ऐसी कोई पुस्तक हिंदी में हो तो सोने पर सुहागा। हिंदी में इस तरह की पुस्तकों का ज़बरदस्त अकाल आशा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मेरे लिए यह पुस्तक एक दायित्वबोध और कमिटमेंट की तरह है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक की एक विशेषता इसे खास बनाती है, वो है इसकी सबके लिए अनुकूलता। यह पुस्तक ऐसे युवा साथियों के लिए तो ज़रूरी है जो सिविल सेवा अधिकारी बनने का सपना साँचो रखे हैं। साथ ही इसमें ऐसे साथियों के लिए भी पर्याप्त सामग्री है जो पिछले कुछ समय से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं पर सकारात्मक परिणाम नहीं ला पा सके। कुल मिलकर 18 अध्यायों की यह छोटी मगर कारगर पुस्तक आपकी तैयारी के नज़रिए में सकारात्मकता और बड़ा बदलाव ला सकती है। एक सवाल यह भी हो सकता है कि इस पुस्तक का नाम मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर ही क्यों रखा गया। दरअसल यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की सामग्री तैयारी को समर्पित है और पुस्तक का यह नाम रखने का एक सहज कारण था। दरअसल जितने भी युवा अभ्यर्थी इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करते हैं उनमें से ज़्यादातर के मन में श्रेष्ठ रैंक लाकर यूपीएससी टॉपर बनने का एक सपना छिपा होता है और होना भी चाहिए। मेरे मन में भी कई यह सपना था कि मैं अच्छी रैंक लाऊं। संयोग से मुझे अच्छी रैंक मिल भी गई। हमें यह कौतूहल भी स्वाभाविक है कि टॉपर्स में ऐसा क्या होता है जो उन्हें टॉपर बनाता है। मैं ऐसे ही कुछ बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देते हुए संपूर्ण तैयारी का तरीका साझा करना चाहता था। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि टॉपर बनना या रैंक लाना या सिविल सेवा बनना ही सब कुछ नहीं। तनाव मुक्त और प्रसन्न चित्त रहते हुए एक सार्थक क्वालिटी लाइफ बिताना जीवन में हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रकृति कुछ ऐसी है कि इसमें समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच, लेखन कौशल्य, मोटिवेशनल लेवल और व्यक्तित्व निर्माण के बगैर अंतिम रूप से सफलता मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पुस्तक में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य और रणनीति से लेकर ऐसे तमाम अनछुए पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। शायद यही बात इस पुस्तक को सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है। मैंने इस प्रयास से यदि एक भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ या कुछ भी आत्मविश्वास बढ़ा तो मैं खुद को कृतार्थ समझूंगा। इस अपील के साथ ही हमेशा बड़ा सपना देखें, बड़ी सोच और बड़े जज्बे के साथ, यह ध्यान रखते हुए कि मुझे अपनी लकीर बड़ी करते हुए खुद को साबित करना है।
प्रकाशित होने के कुछ एक महीनों के भीतर ही देश भर से, गांव, शहर, कस्बों से इस किताब को लेकर इतनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस प्रयास की सार्थकता का एहसास कराती है। आपके सुझाव का सदैव स्वागत रहेगा। मैं हृदय से आभारी हूँ अपने परिवार, विशेषकर मेरे फ्रेंड्स, फिलोसोफर और गाइड भैया प्रशांत जैन जो है वरिष्ठ पत्रकार, मेरे आदरणीय शिक्षकों, सम्मानीय सीनियर्स और प्रिय मित्रों का। साथ ही मैं विवेकपूर्ण आभारी हूँ वरिष्ठ अधिकारियों व नामी लेखक हस्तियों का, जिन्होंने पुस्तक के लिए अपनी शुभ समितियाँ सहृदय प्रदान कर मेरी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही हाल के वर्षों में चयनित उन सिविल सेवा परीक्षा में सफल साथियों का, जिन्होंने अपनी सफलता की संघर्षपूर्ण अनकही कहानियों से हमसे साझा की। हिंदी की कुछ प्रतिक्रियाओं, दृष्टि, करंट अफेयर्स टुडे, सफलता योजना और कादम्बिनी को भी सभार धन्यवाद, जिनमें मेरे द्वारा लिखे गए कुछ लेखों, कविताओं का इस पुस्तक में प्रसंगानुकूल यथास्थान उपयोग किया गया है। आपको आपके सुझाव व प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा और साहस देने वाले सभी महानुभवों का पुनः आभार। अंत में मुझे कवि युगल जी की ये पंक्तियाँ याद आती है। जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सुख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हो जब ये मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझने पाया। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतर्दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। आपका निशांत। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो भी शेयर करो, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, निशांत सर द्वारा बनाई गई बहुत ही बढ़िया बुक है, जिसको मैं खुद अपनी वॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऑल सीरीज़ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लीज़ आप जाके देख लो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मुझे थोड़े इनकम की ज़रूर है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट दो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।